नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, री सबमिशन पोर्टल आ चुका है। आपके जितने भी डिफिशियंसी का मैसेज है उसको सुधार करके फिर से री अप्लाई करने का पोर्टल आ चुका है, लेकिन इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। लेकिन इस वक्त आपके आवेदन में जो कुछ भी कमियां हैं उसको सुधार करने की पूरी प्रक्रिया इस री सबमिशन पोर्टल पे दिया हुआ है। आप चाहें तो शीघ्र ही जा करके इस पोर्टल पे हिंदी में या फिर अंग्रेजी में जो भी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप जा करके वहाँ पढ़ करके आपके जो कुछ भी डिफिशियंसियाँ हैं उसका कैसे निदान हो सकता है, क्या उसकी उपाय है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी झोर झमेला के आसान शब्दों में, क्योंकि पोर्टल पे या फिर किसी भी अन्य आर्टिकल हो, आपका अखबार हो या फिर कोई विज्ञापन हो, कहीं कुछ ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसी उत्तर दिए हुए रहते हैं जो आसानी से समझ में नहीं आता है, बेशक वो हिंदी में ही क्यों ना हो। तो अगर आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बिल्कुल कम समय में संपूर्ण जानकारी चाहिए आपके डिफिशियंसी का, तो इस वीडियो में बने रहिए। जितने भी डिफिशियंसियाँ है, हालांकि जब मैंने पहले दिन इस पोर्टल पर चेक किया था तो 25 डिफिशियंसी दिखाई दे रहा था। जो कमी कोड का विवरण था उसमें 25 कोड था, 25 कमियाँ डिफिशियंसियाँ थी। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो 21 यानी 21 डिफिशियंसी ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसमें से आपको 4 डिफिशियंसियों को हटा दिया गया हो, वो आपको भी जानकारी होगा। अगर आपके मोबाइल पे कुछ इस प्रकार से मैसेज आया होगा, आपकी जो कुछ कमियां हुई होगी, अगर उसमें से कुछ कमियों को हटाया गया होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में पहला एपिसोड में आपके आधे कमियों का हम आपको जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल सही तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। एक ही वीडियो में अगर सारी डिफिशियंसियों का हल अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में रखेंगे। इस पोर्टल पे आपकी जितने भी डिफिशियंसियाँ है उसको निस्तारण करने के भी यहाँ पे सुझाव दिया हुआ है, उसको आपको अपनाना होगा। बहुत से ऐसे भी हमारे जो हमारे कर्ता बंधु हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि री सबमिशन पोर्टल आया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इसकी खबर मैंने बहुत पहले ही आप सभी को दे दिया था, और इस पोर्टल पर जाने के लिए उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था। आप अगर वहाँ पिछले समय में नहीं जा सकते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लिंक इसी वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप सीधे इस पोर्टल पर जा करके हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी जानकारियों को पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डिफिशियंसी, अगर आप में आपके आवेदन में जो भी डिफिशियंसी आई है, क्रमवार तरीके से हम सारी डिफिशियंसी का निस्तारण पोर्टल के अनुसार आपको बता रहे हैं। अगर आपका भी डिफिशियंसी इस क्रम में आता है तो निश्चित रूप से समाधान आपको मिलने वाला है। इसके लिए वीडियो को एंड तक बने रहिए। पहले ही बता देता हूं कि ये पार्ट 1 है, इसके बाद एक बार फिर से दूसरा पार्ट यानी कि आधे डिफिशियंसियों का इसमें हल मिलेगा, और इसके अगले वीडियो में आपको संपूर्ण हल मिलेगा सभी डिफिशियंसियों का। पार्ट 2 में आपको मिलने वाला है। पहला डिफिशियंसी है, जमाकर्ता को धनराशि पहले ही वापस कर दी गई है। अगर इस प्रकार से आपका डिफिशियंसी का मैसेज आया होगा तो इसका क्या एक्शन लेना है, टीम क्या बता रही है, ये जानकारी दे रही है कि सोसाइटी के रिकॉर्ड डेटाबेस के अनुसार आपकी धनराशि पहले ही वापस कर दी गई है, अतः दावा संसाधित नहीं किया जा सकता है। हो न हो, खुदा न खास्ता आपके पास बॉन्ड है, आपने कभी किसी को दे रखा हो, किसी एजेंट बंधु को, किसी कार्यकर्ता बंधु को दे रखा हो, उस परिस्थिति में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पहले बहुत सारे तरीके भुगतान के थे, कहा नहीं जा सकता है, बहुत कुछ बातें गोपनीयता रखना भी जरूरी होता है। तो उस परिस्थितियों में आपके जो बॉन्ड है उसका भुगतान किया जा चुका होगा। कुछ ऐसे रेयर केस मिल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये बहुत माइनर है, एक का दुक्का, हजारों में कहीं एक ही ऐसा हो सकता है। ये काफ़ी पहले की बात है, इस वक्त शायद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे सभी जमाकर्ता बंधु बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं, सोशल मीडिया का ये दौर है। अब दूसरा डिफिशियंसी है, एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं, अतः कृपया रिफंड के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके पुनः आवेदन करें। अगर इस प्रकार का डिफिशियंसी आपको आया होगा तो इसका उत्तर इसी पे यहीं दिया हुआ है। कृपया अपना आवेदन पुनः सबमिट करने के लिए अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को अपने आधार से जुड़े किसी अन्य मोबाइल नंबर से अपडेट करें। यानी यहाँ ये कह रहा है, डिफिशियंसी का पहले आप मतलब समझिए कि अगर आपका मोबाइल नंबर 5 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं आपके मोबाइल नंबर से, हो सकता है कि आपके मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन
अगर जमा किए गए हैं तो उस परिस्थिति में आपका जो रजिस्टर नंबर है, मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आधार से जुड़े किसी अन्य मोबाइल नंबर से अपडेट करना, उस नंबर से नहीं, आपके आधार नंबर से किसी अन्य मोबाइल नंबर से रजिस्टर करा कर तब अपलोड करना है। यानी कि एक नंबर से 5 ही आवेदन किए जा सकते हैं इस वक्त। दूसरी डिफिशियंसी हो गई। तीसरा है अधूरा दावा फॉर्म फोटो हस्ताक्षर अनुपलब्ध। यानी इस प्रकार से आपका डिफिशियंसी होगा, आपका दावा अधूरा है, फॉर्म आपका अधूरा है, फोटो आपका साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हस्ताक्षर आपका अनुपलब्ध है, मैच नहीं कर रहा है, सिग्नेचर मिसमैच, आसान भाषा में समझिए, सिग्नेचर मिसमैच, आपका दावा बिल्कुल अधूरा सधूरा है, सही तरीके से आप टाइपिंग नहीं किया है, फॉर्म सही तरीके से नहीं भरे हैं, फोटो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हस्ताक्षर आपका मेल नहीं खा रहा है। इस प्रकार से अगर आपका डिफिशियंसी है तो कृपया पोर्टल पर हस्ताक्षरित दवा फॉर्म फोटो की स्पष्ट सुपाठ्य छवि अपलोड करें। तो कह रहा है कि अगर इस प्रकार से छवि आपने अपलोड किया होगा तो कृपया करके बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा फोटो खींच करके स्कैन करके अच्छा से, बिल्कुल आसान शब्दों में आपके कह रहा हूं कि अगर आपका अधूरा दावा फॉर्म फोटो हस्ताक्षर अनुपलब्ध बता रहा होगा, मिल नहीं खा रहा होगा, मिस्टेक बता रहा होगा, तो कृपया करके जो भी आपने फॉर्म अपलोड किया है स्कैन करके उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ अपलोड करके, ताकि आगे जो हमारे CRCS के हमारे विधाता लोग जो बैठे हुए हैं उनको अच्छी तरीके से दिखाई दे। इस वक्त विधाता ही हैं, क्योंकि हमारा भुगतान दशकों से फंसा हुआ है, तो हमारे लिए तो विधाता ही हैं, क्योंकि उन्हीं के रहमो करम पे हमको अपना भुगतान मिलने वाला है। बहुत दिनों से, लंबे दिनों से इंतजार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर डिफिशियंसी है दावा फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म पर हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहा है। यानी आपने जो दावा किया है और जो आपने खाता खोलते वक्त सदस्यता ली है उस पे जो हस्ताक्षर किए हैं और इस वक्त जो दावा किए हैं उस पे जो हस्ताक्षर किए हैं फॉर्म पे, दोनों आपस में मैच नहीं खा रहा है। बताइए, आपने 10 को पहले फॉर्म भरा था, उस वक्त क्या सिग्नेचर किया था, आपको याद है क्या? आजकल तो खुद का लोग का अपना मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है, परिवार के लोगों का मोबाइल नंबर, हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बहुत कुछ याद रहता है, 10 को बात वो अलग विषय है, लेकिन बहुत ऐसी परिस्थितियों में लोगों को आजकल एक हफ्ते की बातें याद रखना मुश्किल हो जाता है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। तो 10 को पहले के सिग्नेचर कैसे उन्होंने किया है, कैसे याद रहेगा, ये थोड़ी चिंताजनक विषय है। फिर भी इस प्रकार के डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके लोगों का आवेदन रिजेक्ट किया गया है, तो कृपया इसके उत्तर में जो हमारे पोर्टल साहब कह रहे हैं, हमारे जो विधाता पोर्टल कह रहे हैं कि कृपया खाता खोलने का फॉर्म सदस्यता फॉर्म में मौजूद हस्ताक्षर में मेल खाते हुए वैध हस्ताक्षर वाला एक स्पष्ट सुपाठ्य आवेदन पत्र अपलोड करें। बताइए, 10 साल पहले हमने कैसे अपना हस्ताक्षर किया था, मुझे खुद याद नहीं है, तो हम कैसे सुपाठ्य यानी साफ सुथरा कैसे हम आवेदन करेंगे प्रभु, हमारे पोर्टल प्रभु कैसे आवेदन करेंगे, कृपया करके इसकी भी जानकारी दें। हम कोई विधाता आपके जैसा नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है कि हमको 10 को पहले सारी बातें याद होगी। हमने तो पैसा दे दिया एजेंट को, फॉर्म ले लिया, खाता खुला लिया, पैसा जमा हो गया, इसके बाद हम समय समय पर अपना पैसा इन्वेस्ट किए। अब हमको क्या पता कि हमें पोर्टल के माध्यम से भुगतान मिलेगा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। नहीं तो उसी वक्त हम सिग्नेचर का एक कॉपी लेकर के अपने जेब में रखे होते हैं, लेकिन इस वक्त करना तो यही पड़ेगा। आपको याद कीजिए, अगर आपका सिग्नेचर आपको याद नहीं है तो किसी भी प्रकार से ब्रांच से संपर्क करें, रीजनल ब्रांच से संपर्क करें, जोनल ब्रांच से संपर्क, कहीं से भी आपको वहां से एक कॉपी उसका निकलवाना होगा। किसी भी तरीके से आपको एक कॉपी निकलवाना होगा वहां से। निश्चित ही अगर आप प्रयास करेंगे तो इस प्रकार की आपको कॉपी दिया जाएगा कि हाँ हमने कैसा सिग्नेचर किया था, आपके फॉर्म को दिखाया जाएगा। तो कृपया आपको ऐसे प्रयास करने पड़ेगा और जैसा सिग्नेचर आपने उस वक्त किया होगा उसी तरीके से सिग्नेचर करके फिर से बिल्कुल साफ फोटो खींचना है। ध्यान दीजिएगा, हाथ हो हिलाइएगा मत, या फिर जो साइबर कैफे वाले होगा उनको भी बोल दीजिएगा थोड़ा ठीक से फोटो खींचे भैया, हमारे पोर्टल प्रभु के पास भेजना है, कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, नहीं तो अब रिजेक्ट होगा तो फिर कभी मिलने वाला नहीं है। चलिए अब आगे है 5वां डिफिशियंसी।
जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण और दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा, आपके मोबाइल पे जो कुछ भी डिफिशियंसी आया है उसका निस्तारण सब कुछ बिल्कुल आसान शब्दों में, आपकी समझने वाली भाषा में। पोर्टल की भी कुछ ऐसी भाषाएं होती है या फिर कागजों की भी कुछ ऐसी भाषाएं होती है, बेशक हिंदी में ही क्यों ना हो, समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एंड तक बिल्कुल बने रहिए। आपके डिफिशियंसी का नंबर भी इसमें आ सकता है। हम चलिए टॉपिक पे आते हैं। जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि, पांचवा डिफिशियंसी है, जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण और दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है या अमान्य प्रमाण अस्पष्ट प्रमाण है। यानी कह रहा है कि जमाकर्ता ने जो राशि अपना प्रस्तुत किया है, जैसे आपने जो कुछ भी राशि अपने उस पर अंकित किया है, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, उसके दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, यानी आपको उसका रसीद वगैरह अपलोड नहीं किया है। अलग अलग सोसाइटियों में, अलग अलग प्रकार की स्कीमों में जो पैसा निवेश किया जाता है, जैसे कि सहारियन का हो गया, उसमें आपको रसीद भी मिलता था। तो वही ये कह रहा है, तो वहाँ आपने सही तरीके। अब इसका उत्तर में देखिए क्या लिखा हुआ है, वो सबसे रोचक विषय है। कृपया अपनी जमा पर्ची, पहले ही मैंने बताया रसीद, जो आपने पैसा जमा किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, 2,000, 5,000, 50,000, लाख, 2,00,000, करोड़, जितना भी आपका पैसा होगा, उसकी जमा पर्ची और दावे के प्रमाण की स्पष्ट सुस्पष्ट छवि अपलोड करें। जो रसीद था या फिर लास्ट का पासबुक का जो प्रिंट था, उसको स्कैन करके फोटो अपलोड करना था। हमारे साइबर कैफ़े वाले भी 100-100 रुपये, 200-200 रुपये कमाने के चक्कर में फटाफट खींच के भेज दिए, जाओ हमारा काम हो गया। समझे हमारे जमाकर्ता, आजकल कोई भी सही तरीके से अपना कार्य करने को सोच नहीं रहा है। अगर सब कुछ पहले से लोग सही तरीके से करने की संपूर्ण कोशिश करते हैं तो ऐसी डिफिशियंसी का मैसेज नहीं आता। एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। आज जो इस वक्त मजाक चल रहा है आप सभी के साथ, जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता हैं उनके साथ, ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होती अगर शुरू से ही सब लोग अगर ईमानदारी तरीके से काम करने की कोशिश किए होते। लेकिन आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है, आज भी। अब आगे क्या है, थोड़ा टॉपिक से भटक जाते हैं। क्या है, सभी जमाकर्ताओं का दर्द देख देख करके कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि थोड़ा सा टॉपिक भटक जाता है, लेकिन जो डिफिशियंसी है उस पर हम बात करने वाले हैं। कृपया अपनी जमा पर्ची और दावे के प्रमाण की स्पष्ट सुपाठ्य छवि अपलोड करें। पासबुक के मामले में, पहले ही बताया मैंने, पासबुक के मामले में कृपया अपनी पासबुक अपडेट करवाएं और पोर्टल पर पहला और अंतिम पृष्ठ पुनः अपलोड करें। कह रहा है कि पासबुक अपना प्रिंट करवाएं। प्रभु, कहाँ खुला है हमारे कार्यालय, कहाँ से हम इस प्रकार के पासबुक प्रिंट करवाएं? अगर कहीं खुला हो तो हमें एड्रेस दे दीजिए, हम आज वहीं चल जाते हैं, सारे काम धंधा छोड़ करके। पहले हम प्रिंट करवा के आपको साफ सुथरा अपलोड करेंगे, कहेंगे तो हम आपको हाथों हाथ ला करके दे देंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है। खैर, जो भी हो, इसका निदान यही है कि आपको अपने पास जो कुछ भी, अगर पासबुक प्रिंट नहीं हुआ हो तो प्रिंट करवाना पड़ेगा, या फिर आपके पास जमा पर्ची हो उसका, तो साफ सुथरा छवि बिल्कुल अच्छे तरीके से, हमारे अगर साइबर कैफ़े वाले हैं, अगर किसी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कृपया करके स्कैनर अपना ठीक करवा लीजिएगा। आपके वजह से कितने सारे लोगों का डिफिशियंसी का मैसेज आया, आपको पता है। आपने तो एक बॉन्ड पे 100-100 रुपये ले लिया, अच्छी खासी कमाई हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा डिफिशियंसी है, रुपये 5 लाख से अधिक और कुल दावों को संसाधित करने के लिए जमाकर्ता को उनके वित्तीय वर्षों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है। जिन वित्तीय वर्षों में धनराशि जमा की गई थी, यथा आयकर रिटर्न प्रमाण, धन निकासी संबंधी बैंक विवरण और जमा धन की वैधता स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेज। इसका निस्तारण सुन लीजिए, फिर आपको आसान शब्दों में मैं बताने वाला हूँ। ITR और बैंक स्टेटमेंट की बात चल रही है। जब आपने पैसा अपना निवेश किया था ना, आज से चाहे 10 को पहले, उस वक्त आप जो पैसा जहाँ से लेकर के आए होंगे ना, जिस बैंक से निकाले होंगे, उसका स्टेटमेंट, और अगर आपने ITR भरा होगा, फाइल किया होगा, उसका स्टेटमेंट देने को कह रहा है।
और इसका उत्तर में क्या कह रहा है पोर्टल, ये देख लीजिए हमारे प्रभु पोर्टल क्या कह रहे हैं। आयकर रिटर्न, धन निकासी संबंधी बैंक विवरण, धन स्रोत, हाँ ऊपर है कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट सुपाठ्य छवि अपलोड करें। बिल्कुल साफ सुथरा छवि अपलोड करना है, थोड़ा भी लिपा पोती नहीं। क्या अपलोड करना है, आयकर रिटर्न, धन निकासी संबंधी बैंक विवरण, धन का स्रोत स्थापित करने के लिए उन वित्तीय वर्षों के लिए अन्य दस्तावेज जिनमें धन जमा राशि की गई थी। यह केवल रुपये 5 लाख से अधिक के कुल दावों के लिए लागू है। यानी अगर आपका निवेशित राशि 5 लाख रुपये या फिर 5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस परिस्थिति में आपको दो में से कोई एक आपको प्रमाण पत्र देना जरूरी है। क्या है, आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र, अगर आपने आयकर भरा होगा उसका रिटर्न प्रमाण पत्र, या फिर आपने जिस बैंक से पैसा निकासी किया होगा, जमा किया होगा, उसका एक आपको प्रिंट कॉपी अपलोड करना है, जो कि इस वक्त दोनों बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास किसी अन्य तरीके से कहीं पैसा आया हो, जैसे ज़्यादातर मामलों में जो हमारे जमाकर्ता बंधु हैं उनका पैसा इस स्कीम से उठा करके इस स्कीम में और इस स्कीम से उठा करके इस स्कीम में मैच्योरिटी पूरा होने के बाद किया गया था। पहले मान लीजिए कि अगर 2 लाख रुपए की राशि है, अगली बार में 4 लाख हो गई, 4 लाख से 8 लाख हो गई, आ गए आयकर रिटर्न के अंदर में, आ गए अपना बैंक विवरण के देने के अंतर में। अगर ये आपके पास दोनों उपलब्ध नहीं है तो आपने जहाँ से भी पैसा लाया होगा उसका कोई भी एक साक्ष्य प्रमाण आपको देना है। अगर मान लीजिए कि आपका इस स्कीम से इस स्कीम में पैसा आपका निवेश करके फिर से जमा किया गया है, तो आपके पास अगर उसका कोई पुराना रसीद या कॉपी होगा बॉन्ड का, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यानी कहने का साफ मतलब है कि अगर आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं हो तो कोई भी अन्य दस्तावेज जिस माध्यम से आप कहीं से पैसा का लेन देन किया होगा उसका एक फोटोकॉपी आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बैंक स्टेटमेंट का सवाल है, आपने आयकर रिटर्न नहीं भरा होगा ये तो अलग विषय है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट तो का सवाल है। तो अगर आपने पैसा बैंक के थ्रू इधर उधर किया है, कैश में नहीं किया है, मान लीजिए कि बैंक से पैसा निकाल करके फिर कैश में दिया होगा, तो आपका उस 5 लाख रुपए की राशि का बैंक स्टेटमेंट जरूर मिल जाएगा। वो मैं आपको बताने वाला। हो सकता है आपके जो लोकल ब्रांच होंगे जहां आपने खाता खुलवाया होगा, पैसा की लेन देन किया होगा, वे लोग देने से मना कर दें, क्योंकि ये 10 को पहले की बात है, वे लोग देने से मना कर देंगे। लेकिन अगर आप आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आरबीआई का, तो जरूर आपके उस वक्त का भी प्रिंट निकाल कर दिया जाएगा। ये आपका अधिकार है, आप पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे आपने दशकों से भुगतान पाने के लिए परिश्रम किया है, वैसे ही थोड़ा परिश्रम और करना पड़ेगा। साक्ष्य तो जरूर मिल जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। आगे है 7वां डिफिशियंसी। वीडियो लंबा होगा लेकिन बिल्कुल आसान और बिल्कुल सही शब्दों में आपको बता रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। आगे है 7वां डिफिशियंसी, जमाकर्ता ने पैन कार्ड उपलब्ध अपलोड नहीं किया है या पैन कार्ड अमान्य या फिर अपठनीय है। केवल उन मामलों में लागू होता है जहां कुल जमा मूल राशि 50,000 से अधिक है। जैसे कि एक समय सीमा थी आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए, और अगर आपका निवेशित जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो आपको पैन कार्ड देना जरूरी था। हालांकि जितनी भी इस वक्त जो रीसबमिशन पोर्टल पर जानकारियां दी गई है, पहले किसी भी प्रकार का सीआरसी के तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं किया गया था कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया था। इसीलिए ज़्यादातर मामलों में मिस्टेक हुआ है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल आसान है, सबको पता है कि 50,000 से ज़्यादा का अधिक का लेन देन होता है तो वहाँ आपको पैन कार्ड देना जरूरी है। ये हम सभी ने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जरूर बताया गया। तो इसका उत्तर मैं कृपया अपने दावे पर कार्रवाई करने के लिए अपने पैन कार्ड का स्पष्ट सुपाठ्य छवि अपलोड करना है। ये बिल्कुल साधारण डिफिशियंसी है, पैन कार्ड तो सबके पास है, सब कोई बिल्कुल आसानी से दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वां डिफिशियंसी है, एक सोसाइटी में जमाकर्ता की एक से अधिक सदस्यता मौजूद है, दावा आवेदन में केवल प्रथम सदस्यता से ही संबंधित दावे की संसाधित किए जाएंगे।
यानी ये मेंबरशिप वाला मामला है प्रभु। मेंबरशिप यानी एक से ज़्यादा अगर मेंबरशिप है तो आपका पहला जो मेंबरशिप है उसी मेंबरशिप के मामले में आपका भुगतान दिया जाने का कार्य किया जाएगा, आपके दावा स्वीकार किया जाएगा। हालांकि यह सहकारिता मंत्रालय का भी कुछ ऐसा ही रूल है कि आपको एक ही सदस्यता स्वीकार की जाएगी, लेकिन इसमें जमाकर्ता बंधु का क्या गलती है। पहले आप उत्तर देख लीजिए पोर्टल पे क्या दिया हुआ है, क्या करना है आपको, उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति के पास एक सोसाइटी में केवल एक ही सदस्यता हो सकती है और तदनुसार एक सदस्यता संख्या से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। पोर्टल प्रभु कह रहे हैं कि एक व्यक्ति केवल एक ही सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, तो हम खुद से सदस्य बने थे, हमको तो सहारा ग्रुप ने सदस्य बनाया था, हमने तो सोसाइटी में भी पैसा निवेश नहीं किया था, हमको तो पता ही नहीं है कि हमारा पैसा कौन सी सोसाइटी में निवेश है, हमने तो सहारा इंडिया में निवेश किया था। ये तो एजेंट लोगों को और ब्रांच मैनेजरों की करतूत है। आखिर इसमें हमारी क्या गलती है? कंपनियां ने हमें 25 सदस्य बना दिए तो हमको इसमें क्या पता है? हम तो यही जानते थे कि हमने अपना पैसा सहारा इंडिया में निवेश किया था। तो ये कृपया करके सोसाइटी का कार्य है, इसको सोसाइटी ही निस्तारण कर सकती है, इसमें जमाकर्ता बंधु कुछ नहीं कर सकता है, आपके माध्यम से नहीं हो सकता है। सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, 9वां नंबर डिफिशियंसी है। सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है अगर, तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई? ब्रांच इस वक्त खुला है कि आप जाकर के पूछेंगे कि हमारा फॉर्म क्यों नहीं अपलोड नहीं किया है? नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ब्रांच में तो बिल्कुल ताला लगा हुआ है। आगे है इसका क्या उत्तर कह रहा है हमारे पोर्टल पर वो, सहारा सोसाइटी से आपका सदस्यता फॉर्म अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। सोसाइटी से अनुरोध किया गया है। सोसाइटी अभी भी आंख मूंद करके बैठी हुई है, कह रही है कि हमारे पास लगता है जैसे कुछ है ही नहीं है। आज 7 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी भी अनुरोध किया जा रहा है कि सोसाइटी डेटाबेस में अपना सदस्यता फॉर्म अपलोड करने के लिए कृपया अपनी सोसाइटी से संपर्क करें। हमको कह रहा है कि आप अपने सोसाइटी से संपर्क करें। अरे पूरी सोसाइटी तो आपके पास ही बैठी हुई है, तो आप ही क्यों नहीं संपर्क कर लेते हैं? हमारे पास तो कोई सोसाइटी इस वक्त चालू नहीं है, आपको जानकारी नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ। जब प्रतिबंध है, कोई ब्रांच खुला नहीं है, तो हम कौन सी सोसाइटी से संपर्क करेंगे? पूरा डेटाबेस, पूरा मुख्यालय तो आपके पास ही बैठा हुआ है, वहीं से ले लीजिए। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं कह रहा हूँ। चलिए आगे है। हाँ, इसी में नीचे दिया है, चूँकि सोसाइटी ने आपका सदस्यता फॉर्म अपलोड कर दिया है, आपका दावा पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर सोसाइटी इस दरम्यान अगर अपलोड कर देती है तो आपका दावा फिर पुनः प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आगे 10वां है, सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। वही बात है, जो फॉर्म है ही वो अपलोड नहीं किया गया है। बताइए इतने दिनों से कर क्या रहे थे? इसका उत्तर में पोर्टल पर वो क्या कह रहे हैं, सहारा सोसाइटी से आपका खाता खोलने का फॉर्म अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। सोसाइटी डेटाबेस में खाता खोलने का फॉर्म अपलोड करने के लिए कृपया अपनी सोसाइटी से संपर्क करें। वही सेम टू सेम उत्तर है। सोसाइटी से कहा जा रहा है कि फॉर्म अपलोड कीजिए, यानी अभी प्रतीक्षा है। ठीक वही उत्तर है। अगर नहीं मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सोसाइटी से संपर्क करें। पहले जैसा ही, जिससे इसका पहले 9वें नंबर का डिफिशियंसी था, ठीक वैसा ही इसका भी जवाब दिया हुआ है। आगे है, सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म सदस्यता फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। तीनों डिफिशियंसी बिल्कुल हूबहू वैसे ही हैं और इसका जवाब भी हूबहू वही दिया है जो सोसाइटी की इस वक्त जिम्मेदारी बनती है। ये हमारे जमाकर्ता लेवल से बिल्कुल भी सुधार कर नहीं किया जा सकता है। ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि भाई फॉर्म है, आवेदन फॉर्म है, स्कैन करना है, अपलोड करना है, भाई करना है, सोसाइटी का काम है, कीजिए। आपने क्यों नहीं प्रस्तुत किए? अभी तक आप कर क्या रहे थे? हमारा काम था फॉर्म को भरना, पोर्टल पे आवेदन करना, सब कुछ हमने सही सही, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बॉन्ड कॉपी, रजिस्टर, रसीद संख्या, सब कुछ हमने भर के दे दिया। अब जो पहले का रिकॉर्ड था वो तो आपको देना चाहिए, लेकिन आपने इस वक्त नहीं किया। हमारे पोर्टल पर भी उत्तर में वही कह रहे हैं कि सोसाइटी से अनुरोध किया गया है। सोसाइटी जैसे ही अगर सबमिट करती है, अपलोड करती है आपके डेटा को, आपके पूरे फॉर्म को, तो आपका दावा पुनः प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और इस स्थिति में आप चाहें तो सोसाइटी से संपर्क भी कर सकते हैं।
लेकिन वही है, सोसाइटी या फिर सब ब्रांच तो इस वक्त बंद है, करेंगे क्या? ये तो बिल्कुल प्रभु की माया है। ये सोसाइटी ही जान सकती है कि कब तक हमारे जो सभी डाटाएँ CRC इसको पहुंचाएगी। 9 महीने समय भी पूरा होने वाला है। 29 दिसंबर बहुत ही नज़दीक है अंतिम डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वक्त कितने 11 डेफिशिएंसी हो गए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले एपिसोड में बाकी का जो 10 डिफिशियंसियाँ हैं उसको भी हम आप सभी को बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाले हैं। अगर आपके डिफिशियंसी कुछ छूट गई होगी तो कृपया अगले एपिसोड, दूसरे एपिसोड का इंतजार करें। बहुत जल्द ही आपके सामने रखेंगे।